टीएमसी प्रमुख और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का राष्ट्रीय नेता बनने का ख्वाब अब टूटता सा नजर आ रहा है। पूर्वोत्तर से आए चुनावी नतीजे टीएमसी के लिए बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की सागर दीघी सीट पर हुए उपचुनाव में भी वाम समर्थित उम्मीदवार की जीत हुई है। नॉर्थ ईस्ट में चुनाव और उपचुनाव के नतीजों के बाद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता को बड़ा झटका दिया है। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बंगाल में कांग्रेस, लेफ्ट और बीजेपी का अनैतिक गठबंधन बना है, इसलिए 2024 के चुनावों में टीएमसी अकेले चुनावी मैदान में जाएगी। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं वे निश्चित रूप से टीएमसी को वोट देंगे। 2021 विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस आलाकमान और ममता बनर्जी के रिश्तों में तल्खी थोड़ी कम हुई थी। राहुल गांधी पर चुनाव प्रचार न करके टीएमसी की मदद करने के आरोप भी लगे थे। हालांकि अब सागर दीघी उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत ने दोनों दलों के बीच तल्खी को एक बार फिर बढ़ा दिया है। ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं। पश्चिम बंगाल की सागर दीघी सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दूर के रिश्तेदार देवाशीष बनर्जी को हरा दिया। वाम मोर्चा के समर्थन से कांग्रेस ने करीब 23,000 मतों से टीएमसी को मात दी है। टीएमसी विधायक सुब्रत साहा के निधन से ये सीट खाली हुई थी। 2021 में तीसरे स्थान पर रही कांग्रेस के लिए उपचुनाव में यह जीत काफी अहम मानी जा रही है। सागर दीघी मुर्शिदाबाद जिले की सीट है और यहां से अभी कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी सांसद हैं। कांग्रेस के लिए अहम है ये जीत। पहले कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले मुर्शिदाबाद में 2011 में एकमात्र साहा ही टीएमसी को जीत दिला सके थे। 2021 में तीसरे स्थान पर रही कांग्रेस के लिए सागर दीघी उपचुनाव में जीत बड़ी बात है। कांग्रेस के प्रचार में बड़ी भूमिका निभाने वाले अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि टीएमसी ने पहले पुलिस की मदद से लोगों को प्रताड़ित कर कांग्रेस को हराया था। कांग्रेस टीएमसी के रिश्तों में खटास। 2021 के चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही थीं। यहां तृणमूल का मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी से था। ममता बनर्जी की मदद करने के लिए राहुल गांधी ने बंगाल से दूरी बना ली थी। राहुल ने बंगाल चुनाव में सिर्फ 2 जनसभाओं को संबोधित किया था। कांग्रेस को इस वजह से काफी नुकसान भी हुआ और पार्टी 42 से 0 सीट पर सिमट गई। हालांकि ममता को इसका काफी फायदा मिला। राहुल के इस फैसले का प्रदेश कांग्रेस ने खूब आलोचना भी की थी। समीक्षा बैठक में सीधे तौर पर तत्कालीन बंगाल प्रभारी ने कहा था कि हमें पता ही नहीं था कि चुनाव नहीं लड़ना है। क्यों ममता से नाराज है कांग्रेस? 22 फरवरी को मेघालय में पहली रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को बीजेपी की बी टीम कहा था। राहुल ने रैली में कहा कि ममता बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए यहां आई हैं। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस गोवा में गई तो वहां भी बीजेपी को फायदा पहुंचाया। अब आपके यहां आई हैं तो यहां भी फायदा पहुंचाने की कोशिश में है। आप उनका इतिहास जान ही रहे हैं। कांग्रेस के मिशन 2024 के लिए टीएमसी बड़ा खतरा। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। 2019 में टीएमसी को 22 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें और बीजेपी को 18 सीटें मिली थी। अगर 2024 में चुनाव से पहले गठबंधन होता है तो सभी पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा होगा। ऐसे में कांग्रेस को कम सीटों पर लड़ना पड़ेगा। साथ ही 2021 विधानसभा चुनाव के पहले और बाद में हुई राजनीतिक हिंसा की वजह से कांग्रेस भी ममता के विरोध में है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2019 तक बंगाल में 161 राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं। कांग्रेस कर रही है दार्जिलिंग समझौते का जिक्र। ममता बनर्जी की एकला चलो की नीति को लेकर कांग्रेस नेता दबी जुबान से दार्जिलिंग समझौते का जिक्र करते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के वक्त ममता बनर्जी ने गठबंधन उम्मीदवार मार्गेट अल्वा को समर्थन नहीं देने का ऐलान किया था। इसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि ममता और बीजेपी के बीच दार्जिलिंग में एक समझौता हुआ है। ममता के करीबियों पर एजेंसी कार्रवाई नहीं करेगी, इसलिए ममता बनर्जी ने बीजेपी को समर्थन दिया है। इसके बाद से ही कांग्रेस ममता पर बीजेपी से सांठगांठ का आरोप लगाती रही है।